साथियों नमस्कार। एक प्रश्न के साथ आज के प्रवचन की शुरुआत करेंगे। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया है कि गुरुवार और शनिवार को दाढ़ी बाल बनाना चाहिए या नहीं, अर्थात बाल कटवाना हो, दाढ़ी बनवाना हो तो गुरुवार और शनिवार को बनाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, एक आम मान्यता है कि गुरुवार और शनिवार को दाढ़ी के बाल या सर के बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ग्रह अशांति होती है और अशुभ होता है कुछ। ऐसी हम एक आम धारणा है, एक आम मान्यता है। तो अगर मुझसे सवाल करेंगे कि क्या करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि जब ये आम धारणा है कि गुरुवार और शनिवार को दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, तो उस आम धारणा के आधार पर सैलून की दुकान में इन 2 दिनों में भीड़ आपको नहीं मिलेगी, खाली मिलेगा। तो इससे अच्छा अवसर क्या होगा आपके लिए। वैसे आप जाएंगे तो लाइन लगाएंगे सैलून की दुकान में, अभी खाली मिल रहा है तो गुरुवार और शनिवार को ही बाल बनाओ, क्योंकि ग्रह की अशांति से और शगुन अपशगुन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये गुरुवार और शनिवार का दिन क्या है? अरे हर दिन नया दिन है। इसको साल में आपने बांधा है, इसको महीनों में आपने बांधा है, इसको हफ्तों में और दिनों में आपने इसको डिवाइड किया है। अन्यथा जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा लगा लेती है, 24 घंटे का समय बीत जाता है, एक नया दिन हो जाता है। तो हर दिन एक नया दिन है। कभी गुरुवार दोबारा नहीं आ रहा है, कभी शनिवार दोबारा नहीं आ रहा है, केवल आपके कैलेंडर में ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, सपोज करो कि आपके पास कोई कैलेंडर नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं है संसार में, मोबाइल पे कागज़ों पे कोई कैलेंडर नहीं है, दिन की कोई कल्पना नहीं है। बस दिन का मतलब दिन के नाम की कोई कल्पना नहीं है। बस सुबह से शाम हो रही है, सुबह से शाम हो रही है, दिन बीतते जा रहे हैं। फिर आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा दिन है? बिल्कुल नहीं पता चलेगा, क्योंकि दिन तो आपने बनाए हैं, तारीखें तो आपने बनाई हैं, महीने के नाम आपने बनाए हैं, साल आपने बनाए हैं। ये सृष्टि में जो भी आपका जो समय की कल्पना है, ये सब आपने बनाया है। अन्यथा समय तो बराबर अपनी गति से घूम ही रहा है, चल ही रहा है। तो इसका गुरुवार से शनिवार से कोई लेना देना नहीं है। और थोड़ा सा भी किसी बात पे अगर आपको शंका होती है गुरुवार को और शनिवार को बाल बनाएंगे तो कोई नुकसान होगा, तो थोड़ा सा प्रश्न करिए अपने आप से कि जो लोग गुरुवार और शनिवार को दाढ़ी बाल बनाते हैं, जो आपकी मान्यताओं वाले लोग नहीं हैं, एक तो पूरा आपका समाज, जो समाज एक आम समाज होता है कि आम धारणा को मानता है, इससे थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, थोड़ा अपने आप को पृथ्वी के ऊपर लेके जाइए और देखिए भारत के अलावा बहुत सारे और भी देश हैं जो ये गुरुवार शनिवार को दाढ़ी बाल बनाने की मान्यता को नहीं मानते हैं। दूसरे धर्मों के लोग हैं, दूसरे देशों के लोग हैं। अरे हमारे देश में ही कई धर्म के, कई पंथ के लोग हैं जो गुरुवार शनिवार की कल्पनाओं को नहीं मानते हैं कि वो दाढ़ी बाल बनाएंगे तो नुकसान होगा, अपशगुन होगा, वो नहीं मानते हैं। तो उनका कोई नुकसान हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। और जाइए, एक काम करिए ना, दूर क्यों जाते हैं, आप सैलून की दुकान जाइए, सैलून में जाइए और जो कटिंग करने वाला उससे पूछ लीजिए कि गुरुवार और शनिवार को आता है कि नहीं आता है। वो बताए बराबर लोग आते हैं, भीड़ कम होती है, 2-4 लोग आते हैं पर आते ज़रूर हैं। तो क्या उनका जीवन नष्ट हो गया जो बाल बनाने आते हैं, कि बाल बनाने वाले का जीवन नष्ट हो गया? नहीं हुआ ना। वो भी जिंदा है और वो भी जिंदा है जिन्हें बाल कटवाया था, और मेरे जैसे आदमी भी जिंदा है, क्योंकि मैं भी गुरुवार और शनिवार को ही बाल कटवाता हूँ, क्योंकि उस दिन भीड़ नहीं होती है। ये तो अच्छा अवसर है हमारे लिए। हम संदेह नहीं करते, हम प्रश्न नहीं करते, हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं। हम अपने कुएं के मेढक में, जो कुएं के मेढक नहीं होता, बस कुएं में तैरता रहता है, उसको लगता है बस कुएं के बाहर कुछ भी नहीं है। उसको लगता है गुरुवार शनिवार की जो धारणा है वो सब जगह है, सब मानते हैं। अरे कौन मानता है? लिमिटेड लोग मान रहे हैं, आप मान रहे हो, आपका समाज मान रहा है। और आपके ही देश के अंदर, इसी भारत देश के अंदर
कई धर्म पंथ वाले लोग हैं, कई और समाज है जो नहीं मानते हैं, वो कटवाते हैं बाल। उनका तो बुरा नहीं हो रहा है, आपका बुरा क्यों हो रहा है? और जब उनका नहीं हो रहा बुरा तो आपका भी बुरा क्यों होगा? कोई ऐसी बुरा की कोई व्यवस्था नहीं है कि आपका बुरा हो जाएगा। ये केवल काल्पनिक बातें हैं, ये केवल आपकी धारणाएं हैं, और धारणा आपने धारण कर ली है जो, वही धारणा है। आपने मान लिया है जो, वही मान्यता है। आप ही माने बैठे हो कि गुरुवार को शनिवार को बाल कटाएंगे तो नुकसान होगा, तो नुकसान आपका हो ही रहा है कि आपके 2 दिन बाल बढ़े रहते हैं, और आप तभी जाते हैं जब भीड़ रहती है और इंतज़ार करते हो। यही तो नुकसान है आपका। और हमारे जैसे लोग क्या है, वो गुरुवार शनिवार को ही आते हैं, क्योंकि आपके जैसे लोग नहीं आते हैं तो भीड़ नहीं मिलती है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, सरलता से काम होता है। तो देखिए, विज्ञान का जन्म तो संदेह के धरातल पर ही टिका हुआ है। आप संदेह करें, आप सवाल करें, प्रश्न करें अपने आप से, लोगों से प्रश्न करें, क्यों मानते चले आ रहे हो इन चीज़ों को? ये जो जो विचारधारा है, पुरानी विचारधारा है, क्यों मानते चले आ रहे हो? अगर कोई बात प्रासंगिक नहीं है तो उसको मानना छोड़ दो, और प्रासंगिक है तो मानो। अरे कभी तो आप सवाल करके देखो, कभी तो हिम्मत करके देखो, कभी तो जाओ सैलून की दुकान में गुरुवार को शनिवार को बाल कटा के देखो, नुकसान क्या होता है आपका। बाकी लोग को नहीं हुआ तो आपका नुकसान क्यों होगा? और सबसे पहले नुकसान तो कटिंग करने वाले का होता, क्यों गुरुवार शनिवार को क्यों बाल बना रहा है? अगर ये व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, अगर आप ये मानते हो कि सब व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है, और ये सामाजिक व्यवस्था, ये सामाजिक नियम, ये धारणा अगर ईश्वर ने बनाई है, तो फिर तो कोई शनिवार और गुरुवार को बाल बनाने जा ही नहीं पाता, घर से बाहर निकल ही नहीं पाता। वो जो कटिंग करने वाला है वो भी घर से बाहर निकल नहीं पाता, वो दुकान खोल ही नहीं पाता, वो कैंची उठा ही नहीं पाता, वो कंघी उठा ही नहीं पाता, उसके दिमाग में आता ही नहीं कि कटिंग करनी है। अगर ये व्यवस्था बनाई है उसने, जिसे आप मानते हो, तो फिर वो तो शक्तिशाली है। फिर तो ये व्यवस्था होनी नहीं चाहिए थी कि गुरुवार शनिवार को बाल नहीं कटाना चाहिए, तो भी लोग बाल कटा ही रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी, पर ये व्यवस्था है, क्योंकि ये व्यवस्था मनुष्य ने बनाई है, ये धारणा मनुष्य ने बनाई है। तो कुछ मनुष्य ने बनाया है कि नहीं कटवाना चाहिए, तो कुछ नहीं बनाया है कि कटवाना चाहिए। तो मनुष्य के बनाई व्यवस्थाएं हैं, इससे आप क्यों डर रहे हो? ये व्यवस्था आप बना रहे हो, तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों बना रहे हो कि हम शनिवार और गुरुवार को न जाएं? आप तो ऐसी व्यवस्था बनाओ कि हम सब दिन जाएं और हमारा सब दिन काम होगा। तो ये व्यवस्था, ये मान्यता, ये धारणाएं आपकी अपनी बनाई हुई हैं, और इनकी वजह से जो भी नुकसान आपका हो रहा है, ये आपके खुद की देन है, क्योंकि आपने कभी सवाल नहीं किया उनसे जिन्होंने कहा कि ये व्यवस्थाएं हैं और ये मान्यताएं हैं। उनसे कभी सवाल नहीं किया, और आज आपकी जो नई पीढ़ी है वो सवाल करती है, तो आप उसको सवाल करने से भी रोकते हो। शांत हो जा, सवाल नहीं कर, ये हमारे पुरखे करते चले जा रहे हैं, तो पुरखों ने किया तो तुमको ही करना पड़ेगा, कुछ तो होगा। पुरखे कोई हमारे मूर्ख थोड़ी थे। अरे पुरखे मूर्ख ही थे, तुम्हारे पुरखे मूर्ख ही थे, वो जानते नहीं थे। उनको जो बताया गया किसी ने, उन्होंने मानना शुरू कर दिया। तुम मूर्ख क्यों बन रहे भाई? सवाल करो, और एक दिन करके देख लो ना। जिस काम को करने से आपको डर लग रहा है, एक दिन करके देख लो, उत्तर मिल जाएगा, कोई नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा जो ये चैनल है, मेरा जो ये प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से, यही है कि ऐसी छोटी छोटी जो मान्यताएँ, धारणाएँ हैं, वो क्या वास्तव में आपके लिए आज प्रासंगिक है, क्या आपके लिए ज़रूरी है? अगर गैर ज़रूरी है तो उनका त्याग करें और जीवन को सुंदर बेहतर बनाएं, निर्भीकता से जिएं, खुशी जिएं। यही मेरा प्रयास है। धन्यवाद।